तो क्वेश्चन नंबर हम पहला शुरू करेंगे जो उस बच्चे ने भेजा था। वो क्वेश्चन आपका था कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यों आवेश स्थित है यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम एक खोखला बेलन बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक खोखला बेलन, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, ये हमारा कोई खोखला बेलन बना लेते हैं और इसके भीतर एक क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक, और इसके बाद इसके वक्री पृष्ठ से, इसके वक्री पृष्ठ, अब मुझे ये बताओ आप लोग, कोई बेलन होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ कौन होता है, जो घुमावदार होता है, तो घुमावदार पृष्ठ आपका ये होगा कि नहीं होगा। यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यहां से कह रहा है 5 फ्लक्स निकल रहा है। इसके बाद किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, किसके, इसी के एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो एक पृष्ठ आपका ये होगा समतल और एक पृष्ठ आपका ये होगा। लेकिन ये जो पृष्ठ होगा ये क्या है, ये आपका घुमावदार पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ। क्योंकि बेलन कैसा होता है, ऐसे घुमावदार होता है। कहता कि वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना किसी एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब ये कोई अंदर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा तो कुछ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और उन्हीं की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर निकलेंगी, कुछ इधर निकलेंगी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो पृष्ठ होगा, ये जो पृष्ठ होगा, ये एक समान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ एक समान होगा। इसका मतलब क्या कि जो वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से निकलेगा सेम उतना ही वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से भी निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इधर से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको φ1 ले लेते हैं और इधर से निकलने वाला पृष्ठ क्या φ2 ले लेते हैं, जितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू बराबर होता है, फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपका आवेश होता है और ये फाई क्या होता है, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्यू टोटल लिख लेते हैं। यहां पर ये क्या है, क्यू टोटल। अब हम लोग क्यू टोटल इसके लिए निकालेंगे, ये तो हमारा एक फार्मूला हो गया। अब इस डायग्राम से क्यू टोटल कितना निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो पहले एक चीज लिखेंगे, Q1 इक्वल टू, अरे φ1 इक्वल टू φ2। क्यों, क्योंकि दोनों जो है एक समान क्या है, एक समान आधार है। क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होगा इतना ही क्षेत्रफल ये होगा, तो जो यहां से फ्लक्स निकलेगा उतना फ्लक्स यहां से निकलेगा। तो Q1 φ1 इक्वल टू φ2 हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, Q फाई टोटल कितना आएगा, फाई टोटल आपका कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस फाई, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ से निकल रहा था कितना 5 फ्लक्स है। या तो तुम इसको यहां ले सकते हो और उसको नीचे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो 5 ही आपका निकल रहा था। तो 5 टोटल आ जाएगा φ1 φ2 इक्वल है, तो इसको हम φ2 पे भी क्या रख लेंगे, φ1 रख लेते हैं। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ, तो तीनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल थी तो उसको हम एक वैल्यू मान के चल लेते हैं। φ2 की जगह हम φ1 ही रख लेंगे। तो फाई टोटल आपका आ जाए कितना, 2φ1 प्लस फाइव। अब जो हमारा समीकरण 2 बना है इसकी वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे। जो हमारा एक फार्मूला होता है ना कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारी गॉस की प्रमेय से हम लोग लिखते हैं। तो जो क्यू, जो फाई टोटल है इसकी वैल्यू उठाकर यहां पे रख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को यहां रखते हैं, फाई टोटल को। तो ये आ जाएगा 2φ1 प्लस फाई इक्वल टू आ जाए कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये कोई एक पृष्ठ हो जाएगा, इसको ले लेते हैं।
तो इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 φ1 इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और φ1 इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और अपान में 2, तो इसको आगे हम लिख लेते हैं 1/2। तो ये आ जाए किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो इतना फ्लक्स इस पृष्ठ से अगर निकल रहा है φ1 से, तो जो φ2 की वैल्यू आएगी वो भी सेम इक्वल है। क्यों? क्योंकि φ1 आपकी φ2 दोनों आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें आपको बस समझना था, उस क्वेश्चन में कह रहा था कि वक्री पृष्ठ से, जो इसका घुमावदार पृष्ठ होता है, उससे निकलने वाला फ्लक्स फाई था, और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई प्लस φ1 प्लस φ2, क्योंकि 3 पृष्ठ से ही फ्लक्स निकलेगा। वक्र से निकल सकता है और इधर से निकल सकता, इस आधार से और इस आधार से। यही हमारे समतल पृष्ठ होते हैं। बाकी तो ये वक्र, ये भी वक्र होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी में उस बच्चे ने एक और क्वेश्चन भेजा था, उसको देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन है आपका कि एक बेलनाकार पृष्ठ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या r है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। बेलन की अक्ष E वेक्टर के समांतर, मतलब E वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, और दूसरा क्या है? बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान भी ज्ञात करना है। तो इसका जो डायग्राम हमको दिए था इसमें, तो उसे पहले बना लेते हैं। तो वो ऐसे करके बेलन है, और इसको छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ये बेलन हो गया आपका, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो भी दी हुई है वो भी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे दी हुई है, और यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। ठीक है, और नंबर 1 इसको ये 1 दिए है, यहां पर 3 पॉइंट दिए, और ये इसको 2 पॉइंट दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है। ठीक है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। हमारा एक पृष्ठ ये होगा जिसे पृष्ठ नंबर 1 दिया हुआ है, और एक पृष्ठ ये होगा, और एक पृष्ठ हमारा ये वाला होता है, या तो ये वाला होता है बेलनाकार। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? इसका जो एरिया का जो दिशा दी हुई है डी एस दिए हुए, डीएस वेक्टर ये ऊपर की ओर दी हुई है। ये आपका डायग्राम दिए हुआ है, और इसमें हमें निकालना है कि बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो प्रत्येक पृष्ठ से निकालना है हमको, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। नंबर 1 में ये निकालना है, और नंबर 2 में निकालना है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो दो चीज हमें निकालनी है इससे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के लिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के लिए देख ले, सॉल्यूशन डालते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट से निकलने वाला सूच्य फ्लक्स ये लिख लेते हैं, से निकलने वाला फ्लक्स या सूच्य फ्लक्स। अब मुझे ये बताओ
कि ये हम लोगों ने क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसमें तो आपको गिवन है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको इसी तरफ है, लेकिन मुझे ये बताओ पृष्ठ की दिशा कहाँ की होगी, एरिया की दिशा। ये है एरिया की दिशा, इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तो आपकी एरिया की दिशा जो डीएस होगा या डीए होगा वो कहाँ की ओर होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब बाहर की ओर। तो इसे आप यहाँ एस दिए हुए तो हम डीएस लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ए दिए हो तो हम ए लेके ही चल लेते, चलो इसको ए मान लेते, इसको भी आप लोग ए मान लेना। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपकी दिशा क्या की होगी, ये होगी हमारी क्षेत्रफल की दिशा। तो डी फाई 1 5 पॉइंट से निकलना है, तो लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इस सूक्ष्म भाग से निकलने वाला फ्लक्स। अब क्या करेंगे, डी फाई 1 इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि हमारे वैद्युत क्षेत्र और एरिया जो इसका क्षेत्रफल है उसके बीच बना कोण। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इधर है, एरिया आपका इस साइड है, तो बताओ इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ई डी ए कॉस 180। अब ई डी ए कॉस कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का ई डी ए, ये क्या आ जाएगी डी फाई 1 की वैल्यू। अब दोनों तरफ आप इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई 1 निकल के आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, डायरेक्ट नहीं करते। डी फाई 1 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन लगाना आप लोग, और माइनस बाहर कर लेंगे ई डी ए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई निकल के आ जाएगा, और इसमें करेंगे इंटीग्रेशन तो ये माइनस का निकल के आएगा ई ए। अब ए क्या होगा, ए होगा आपका इस पृष्ठ का क्या एरिया। हम अभी केवल इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स देख रहे हैं, टोटल फ्लक्स, इस पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, इस ये जो आधार है आपका, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका किस आकार का, ये एक वृत्त के आकार का होगा, तो इसका एरिया क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो जो फाई 1 की वैल्यू होगी, ये 1, वो क्या आ जाएगी, ई पाई आर स्क्वायर। इसमें आपकी त्रिज्या कितनी दी हुई थी, आर स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का, क्वेश्चन में आपकी त्रिज्या की वैल्यू दी हुई थी, तो ये आएगी किसका, फाई 1 की वैल्यू, मतलब इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमको निकालना क्या था, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अभी हम लोगों ने निकाल लिया पॉइंट 1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब निकालेंगे क्या, पॉइंट 2 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे पॉइंट 2 से निकलने वाला फ्लक्स, ये देख लेते हैं। अब इस पॉइंट से देखते हैं कि इस पॉइंट से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो जो क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब ये भी आपकी कहां होगी, इसी दिशा में होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में। इसका मतलब इस पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों क्या है, सेम। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ई की दिशा आपकी इधर है और ए की दिशा भी आपकी इधर है, तो थीटा इनके बीच कोण कितना बचेगा, यहां तो आपको थीटा कितना 180 बन रहा था इस पॉइंट पर, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, लेकिन इस पॉइंट के लिए कितना बनेगा, इस पॉइंट के लिए आपका दोनों की दिशा जब एक ही ओर होती है तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉइंट 2 से निकलने वाला फ्लक्स, तो डी फाई 2 लिखेंगे और इधर रखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके बाद फिर लिखेंगे डी फाई 2 इक्वल टू, अब आप लोग करते हैं डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0, तो आ जाएगा कितना, डी फाई 2 इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 0, और डी फाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे,
तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो φ2 इक्वल टू निकल के आएगा कितना जाएगा, ई ए, डायरेक्ट करे दे रहे हैं आप लोगों को, समझ जाना। तो φ2 वैल्यू आ जाएगी ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर रखेंगे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी हम केवल इस सेकंड पृष्ठ का जो फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उस सेकंड पृष्ठ का ही हमें एरिया रखना पड़ेगा, ना कि हम लोग बेलन का रखेंगे। बेलन का कब रखते हैं, जब पूरे पृष्ठ का हम लोग क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो जो φ2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई पाई आर स्क्वायर, ये होगी आपकी। φ1 की वैल्यू आई गई थी हमारी कितनी, माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। अब φ2 की वैल्यू आ जाएगी ई पाई आर स्क्वायर, वो भी किसकी, प्लस की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इस पृष्ठ से, पृष्ठ नंबर तीसरे से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे बताओ, पृष्ठ तीसरे से अगर वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो इसमें एरिया की दिशा आपकी ये है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा वो तो आपकी नियत है, वो एक ही साइड है, मतलब इस साइड है। तो अब मुझे ये बताओ, एरिया और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर 90 रखेंगे cos 90 वैल्यू यहीं पे मान लो रख देंगे, ई डी ए cos 90 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो बेलनी पृष्ठ से, जो घुमावदार पृष्ठ से, उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो आपका कितना होगा, 0। डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं, यहां ऊपर कर लेते हैं, इस जगह लिखेंगे तीसरे पॉइंट से निकलने वाला फ्लक्स वो क्या होगा आपका, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, डी φ2 इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर क्या करेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट के लिए, पॉइंट 3 से। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, एरिया की दिशा इस साइड है, बीच में कोण 90 डिग्री, तो सीधा क्या रखेंगे ई डी ए कॉस 90, और इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये आ जाएगा जो φ2, डायरेक्ट इसको φ3, सॉरी ये φ3 चल रहा था, डी φ3 0 आ जाएगा। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो φ3 की वैल्यू आपकी 0 ही निकल के आएगी। तो φ1 आ गया आपका, ये φ2 आ गया, ये φ3 आ गया। ये अगर हम इसका टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यहां पे देख लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो टोटल आ जाएगा φ1 कितना है 0, φ2 आपका कितना है, नहीं φ1 आपका था माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, φ2 था प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, φ3 था 0। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू टोटल, वो भी आपका क्या आ रहा है 0। तो ये दोनों चीज हमारे सॉल्व हो गए। प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले पृष्ठ से जो नंबर 1 दिए थे वहां से निकला था आपका माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, दूसरे पॉइंट से निकला था प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, तीसरे पॉइंट से निकला था φ3 की वैल्यू 0, और टोटल फ्लक्स आपका आया 0, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भेजा था नीरज नाम था, हाँ नीरज शर्मा। तो नीरज शर्मा ने ये क्वेश्चन भेजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा जो सेट नंबर 2025 का पहला था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व, वो हमारा सेट सॉल्व हो गया पूरा। और उसमें जो आपकी डिफिनेशन वाले है, थ्योरी बेस है, वो आप अपने नोट से ही लर्न करते रहें। बाकी जो भी को आपको कोई दिक्कत हो किसी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन में, तो आप उसी में हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप उसमें जाकर वहाँ क्वेश्चन वो टाइप कर सकते हैं। और दूसरी चीज उसमें इसी के वीडियो के कमेंट में आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन को आप बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, उसे आप फिर से बता दें।
तो हम क्वेश्चन को दोबारा जो क्लास आएगी उसमें फिर से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल मिलते हैं।